ओम शांति। पश्चिम जगत के एक जीव विज्ञान शास्त्री, मरीन बायोलॉजिस्ट, समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री ने कभी एक प्रयोग किया था, और जिस प्रयोग में उसने एक टंकी में, पानी की एक टंकी में एक बहुत बड़ी शार्क मछली रखी और उस मछली के साथ छोटी छोटी मछलियां रख दी। तो वो जो शार्क थी, सोर, वो छोटी छोटी मछली को खा जाती थी। और फिर उसने एक अद्भुत सा प्रयोग किया। ये जो टंकी थी उसमें एक ग्लास फाइबर रख दिया और जो छोटी छोटी मछलियां थी वो एक तरफ रख दी। तो जो शार्क मछली थी वो जैसे ही उन्हें खाने जाती थी वो ग्लास फाइबर से टकराती थी और फिर से वापस हट जाती थी, फिर कोशिश करती थी परंतु पहुंच नहीं पाती थी। और छोटी छोटी मछलियां थी वो सुरक्षित थी फाइबर के इस ओर। कई बार उसने प्रयोग किया, ये डजनों बार, और हर बार वो शार्क मछली पहुंच नहीं पाती थी। जैसे मजे से छोटी मछलियों को पहले खाती थी, अब नहीं खा पाती थी, क्योंकि जैसे ही खाने जाती थी वो ग्लास, वो कांच बीच में आ जाता था और टकराती थी। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कई बार उसने कोशिश की और फिर धीरे धीरे कोशिश करना बंद कर दिया। उसकी थोड़ी समझ में आ गया कुछ, और फिर उस जीव विज्ञान शास्त्री ने वो ग्लास फाइबर हटा दिया। अब कोई पार्टीशन, कोई बाधा नहीं है, फिर भी वो शार्क मछली अब नहीं खाती है उनको, अब देखती भी नहीं उधर, क्योंकि चोटें बहुत लगी थी उसको पहले। अब कोशिश करना उसने बंद कर दिया, क्योंकि वो अब भी समझती है कि कोई बाधा है। मनुष्य भी कई बार कोशिश करता है, कई बार प्रयत्न करता है, और कई बार कोशिशों के बाद और कई प्रयत्नों के बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर एक समय ऐसा आता है कि छोड़ देता है। परंतु जिस समय छोड़ता है शायद वही वो समय था जब वो बाधा हट चुकी है, पर वो फिर देखता भी नहीं। ऐसा ही कुछ सोमान के साथ भी हुआ है। कई बार कोशिश की, कई बार प्रयत्न किया, कई बार स्वयं को समझाया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, भगवान कहता है मैं वैसा हूं। कोशिश तो की परंतु स्वरूप नहीं बन पाए, परंतु स्वमान में टिक नहीं पाए, क्यों? परंतु स्वमान में एकाग्र नहीं हो पाए, क्योंकि परंतु स्वमान से एक रस स्थिति नहीं बन पाई। और फिर उस स्वमान से गिरना, और फिर भूलना, और वो हर विस्मृति इसी विश्वास को मजबूत करती है कि अब ये काम तो नहीं होगा, और फिर उदास हो जाते हैं। स्वमान में स्थित होने की यात्रा संपूर्ण बनने की यात्रा है। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, पार्टियों से मुलाकात, या फिर वो कौन, बैंगलोर का, उससे मुलाकात। उसमें क्या कहा बाबा ने? उसमें क्या कहा? जब तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं, जब तक आत्माभिमानी स्थिति में नहीं स्थित होते तब तक परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हो सकता है, परमात्मा प्राप्तियों का कोई अनुभव नहीं होगा। तो समान में स्थित हो जाना एक पुरुषार्थ है, क्योंकि
आत्मा देहभान में लंबे समय से रही है। आत्मा देहभान से परेशान लंबे समय तक रही है, क्योंकि आत्मा शान से नीचे हमेशा रही है। इसलिए उसमें हीन भावनाएं हैं, उसमें विश्वास नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरा काम नहीं है, ये कोई दूसरा करे तो ठीक, मैंने बहुत बार कर लिया। ऐसा नहीं कि हमने पुरुषार्थ किया नहीं, बहुत बार किया। ये कोई नई बात थोड़ी थी हमारे लिए, परंतु कई बार करके देख लिया, हुआ कुछ नहीं। ये हमारे काम का ही नहीं है, हमारे बस की ये बात नहीं है। ये हमें मिलने वाली नहीं है। छोटी छोटी मछलियां दिखती है, पर जाओ तो टक्कर लगती है। यहाँ पर बहुत कोशिश की, इसके लिए अब कोशिश ही बंद हो गई है। इसके लिए कई ब्राह्मणों की ये अवस्था है कि समान और ये सारी चीजें भूल चुकी है। ये केवल शब्द मात्र रह गए जो मुरलियों में आते हैं और चले जाते हैं, पर इनका कोई अभ्यास, इन पर कोई चिंतन, इनकी कोई ड्रिल बनाना, इनका गहराई से अभ्यास करना, अनुभव करना, ये खो गया है। युक्तियां, नई नई युक्तियां, किस युक्ति से? अगर 10 युक्तियां फेल हो गई, 11वीं भी युक्ति है क्या? यदि 100 युक्तियां फेल हो गई, क्या 101वीं भी कोई युक्ति है? शायद हम ये भूले। इसके लिए कल की मुरली जो थी वो किस पर थी? 2 चीजों पर, समान और दूसरा समय, स्वयं और समय। जिसने स्वयं को जाना, जिसने स्वयं को रियलाइज किया, दूसरों को रियलाइज नहीं करना है, खुद को रियलाइज करना है। जिसने खुद को जाना, जिसने खुद को रियलाइज किया, वही रियल गोल्ड बनेंगे। खुद को जानना अर्थात समान, खुद को रियलाइज करना अर्थात समान। और समान जैसी चीज संसार में आज तक किसी ने नहीं सिखाई। थोड़ी थोड़ी आई है कहां कहां, पर बहुत नहीं आई है जिस तरह भगवान ने सिखाई है। जीसस क्राइस्ट ने कहीं कहीं अपने शिष्यों से कहा है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम इस संसार के प्रकाश हो, जाओ प्रकाशित करो विश्व को। कहीं कहीं कहा है, शास्त्रों ने भी कहीं कहीं कहा है, शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो, सुनो सुनो हे विश्व की आत्माओं, हियर ye ऑल, ye आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। समान की कुछ बातें शास्त्रों में भी आई है, परंतु गिराने वाली बातें ज्यादा आई है, और जिसे उन्होंने नम्रता कहा है कि हम कौन है? पैरों की धूली, दासानुदास, दास नहीं, दास के भी दास, हरि के जो दास है उनके दास। इसलिए उदासी छा गई बाद में धीरे धीरे। तो कल बाबा ने क्या देखा? आज बाप दादा किनको देखते हैं? आज बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं? कल की मुरली सुनी है ना सबने? सुनी है। सुनना अर्थात समाना, सुनना अर्थात धारण करना, सुनना अर्थात याद रखना। तो आज बाप दादा किन आत्माओं को देख रहे? परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों को देख रहे, और जो बच्चे समान की सीट पर सेट है ऐसे बच्चों को देख रहे, जो परमात्मा प्रेम के पात्र है। 5 खंडों से बाबा ने चुना है आत्माओं को। तो उसे और कोई मिले नहीं पात्र, खोजा उसने बहुत। कल सुबह की अव्यक्त वाणी फर्स्ट मुरली, तुमको और कोई नहीं पढ़ा सकता था, केवल बाप। जो ना उम्मीदवार थे उनको उम्मीदवार बनाया, जो असंभव था वो उसको असंभव बनाने वाला। और कोई कर नहीं सकता, ये काम कर नहीं सकता था, बाप ने ही किया है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है,
क्योंकि तुम ऐसे थे कि कोई दूसरा तुमको पढ़ा ही नहीं सकता था, मुझे ही आना पड़ा, ऐसे पहुंचे हुए तुम। किसी की ताकत नहीं थी तुमको पढ़ाने का। तुमको ऐसे बिगड़े, तुम बिगड़ेल बन गए थे कि मुझे ही आना पड़ा तुमको, तुम्हारा कान पकड़ कर सिखाने के लिए। ये दूसरा अर्थ भी हो सकता है उसका, कि तुमको सिखाना किसी और की बस की काम ही नहीं था, तुम्हारे और की बस का। तुम्हारी अकड़ को तोड़ने के लिए मुझे ही आना पड़ा। तो परमात्मा प्रेम के पात्र बच्चों को देख रहे, और जो बच्चे समान की सीट पर सेट हुए उनको देख रहे। उन समान की सीट पर सेट हुए उनमें भी दो प्रकार है, एक तो जो एक रस है, एकाग्र है, और दूसरे जो कभी कभी अपसेट हो जाते हैं, उसमें भी दो प्रकार है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि सभी बच्चे एक स्थिति में रहे, एकाग्रता से समानधारी बने, इसमें एकाग्रता। और फिर बाबा ने 9 सोमान गिनाए। कौन कौन से? तुम सब कौन हो? याद है तुम कौन हो? मैं कौन हूं? ये पहली और अंतिम पहली है मनुष्य की। स्वयं स्वयं को याद दिलाना, मैं कौन हूं। तो सबसे पहला मैं कौन हूं? डायरेक्ट संतान। मैं कौन हूं? बाप की डायरेक्ट नंबर 1 बच्चा, डायरेक्ट संतान। सारे विश्व से चुनकर उसने 5 खंडों से चुना है तुमको, इधर से उधर से, कोई यहां छुपा था, कोई वहां छुपा था, एक एक को पकड़ के लाया है, एक एक को चुना है। यू आर गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड एंड गॉड इलेक्टेड। गॉड चोजन, गॉड सिलेक्टेड एंड गॉड इलेक्टेड चिल्ड्रन। तुम वो हो जिसको भगवान ने चुना। भगवान को तुम अच्छे लगे हो। राजस्थान को भी कहा कि भगवान को राजस्थान अच्छा लगा, इसलिए यहां आया वो, राजगद्दी का स्थान। तो सबसे पहला सम्मान है मैं कौन हूं? डायरेक्ट संतान हूं। मैं कौन हूं? नंबर 1 बच्चा हूं। दूसरा, सृष्टि का जो रचयिता है उसकी पहली रचना मैं हूं। सृष्टि के रचयिता की पहली रचना मैं हूं। फर्स्ट क्रिएशन, सबसे पहली रचना हूं मैं। पहली रचना अर्थात कितनी अच्छी होगी, कितना ध्यान से बनाया होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट। बाद के प्रोडक्ट को तो इतना ध्यान थोड़ी दिया जाता है, जो फर्स्ट होता है वो सबसे पहले। एरोप्लेन तो अभी कितने बन रहे हैं, उनकी महिमा नहीं है, पर जो पहला एरोप्लेन खोजा गया था फर्स्ट टाइम, उसकी महिमा है। ये सब दैट वाज प्रोटोटाइप, ये सब बाद में तो उसके कॉपीज है। हम मेन है, मास्टर कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। बाकी सब तो जेरोक्स, प्रिंट आउट्स, फोटो कॉपीज। हम मास्टर कॉपी है। सो वी आर, कौन है हम? पहली रचना। सृष्टि का जो रचयिता है, सृष्टि का जो सृजनहार है, सृष्टिकर्ता जो है, उस सृष्टिकर्ता की हम पहली रचना है। वो जो जगत का नाथ है, उस जगत के नाथ की पहली रचना है। अंग्रेजी में एक शब्द है जगरनॉट। जगरनॉट वो जगन्नाथ शब्द से बना हुआ है। जगरनॉट अर्थात दादा टाइप। उसको जगरनॉट कहते हैं। तो वो शब्द बना है जगन्नाथ से, जो जगत का नाथ है, अनाथों का जो नाथ है। तो हम सब कौन है? पहली रचना। तीसरा समान पूर्वज। जैसे बाप पूर्वज है, वैसे तुम भी पूर्वज हो।
तो पूर्वज जैसा व्यवहार करना है, बच्चे जैसा नहीं, बचकानी हरकतें नहीं चाहिए। पूर्वज अर्थात सीरियस, गंभीर, मैच्योर्ड, आध्यात्मिक प्रगल्भता, आध्यात्मिक परिपक्वता जहां है। और जैसे कोई दादाजी है, वो उसके पोता पोती उसकी दाढ़ी बीड़ी खींचते हैं, वो डिस्टर्ब होता है क्या? खुशी होती है उसको। पर हम सारी सृष्टि के पूर्वज है, हम सारे सृष्टि के दादा परदादा है। इसलिए ये सब हमारी वंशावली है। इसके लिए इनकी हरकतों से हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं और बड़े हैं। और बड़े जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी भी बहुत होती है। तुम एक एक पूर्वज आत्माओं के पीछे, आधार किसके? वो सृष्टि की सभी आत्माओं के। कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं है, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, हम तो नए हैं। जिसने एक बार कह दिया मेरा बाबा, और जिसको बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, वो जिम्मेवार है। आप ही अगर हलचल में है तो तुम्हारे पीछे जो दुनिया है की आत्मा है, उनका क्या होगा? यदि तुम में ही व्यर्थ संकल्प चल रहा है तो जो तुम में वो दून में। यदि विकार में है तो उनका क्या होगा? वो विकारों से कैसे बाहर निकलेंगे? तुम में ही यदि निगेटिविटी है तो संसार की आत्माओं का क्या होगा? तुम ही यदि कमजोर है तो संसार की आत्माएं क्या शक्तिशाली होगी? तुम कमजोर, वो महाकमजोर। तो तीसरा समान है, मैं पूर्वज हूं। चौथा, मैं पूज्य हूं। वो हूं जिसकी पूजा हो रही है, वो हूं जिसके सामने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी झुकते हैं मंदिरों में जाकर। क्यों झुकते हैं? क्यों झुकते हैं मूर्ति के आगे? बहुत प्यूरिटी है, क्योंकि प्यूरिटी है इसलिए झुकते हैं नीचे। तो हम वो आत्माएं हैं जो पूज्य है, जिनकी पूजा हो रही है। महिमा नहीं खाली, जिनके मंदिर बन रहे हैं, केवल पुतला नहीं। सड़क पर कोई पुतला बना के रखते, वो एक है। और कोई होता है मंदिर होता है जिसकी बाकायदा पूजा होती है। हम वो है जिनकी पूजा होती है, पूज्य आत्मा है। उसके बाद में अगला हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। संसार का आधार हम है, उनके पास कोई आधार नहीं है। सारे आधार गिरने वाले, टूटने वाले हैं। उनका उद्धार और कोई कर नहीं सकता। न धर्म सत्ता कर सकती है, न राज सत्ता कर सकती है, न विज्ञान सत्ता कर सकती है। तीनों ही सत्ता नहीं कर सकती, हम ही कर सकते हैं। उनके उद्धार के लिए हमने जन्म लिया है। हम उद्धार करता है, उद्धार मूर्त है, उद्धारक है, तारक है, तारणहार है। उसके बाद में अगला समान, दिल तख्त नशीन, ताज तख्त और तिलक धारी है। कौन सा ताज है? डबल ताज। कौन सा तिलक है? स्मृति का। और कौन सा तख्त है? परमात्मा दिल तख्त जिनको मिला है। ये तख्त कोई साधारण तख्त नहीं है, ये ताज कोई साधारण ताज नहीं। लाइट है, भारी तो नहीं हो जाते? जो हल्के है वो हाथ खड़ा करो। ऐसे सब प्रश्न पूछा बाबा ने। तो चलते फिरते ये अनुभव करना है कि हम कहाँ बैठे हैं, किस तख्त पर है। ये तख्त चलता फिरता तख्त है, दिल तख्त, उसका दिल का तख्त पर हम बैठे हैं। ताज है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, निरंतर याद है कि ये जिम्मेवारी है। इतनी सारी आत्माएं संसार की, उनका कल्याण हमें करना है। तो ये हमें अपनी छोटी छोटी मुश्किलें, झंझट, परिस्थितियां, परेशानियां, समस्याओं से ऊपर उठा देगा, क्योंकि हमारा कार्य बहुत बड़ा है। ये छोटे छोटे कार्य हमारे नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट, मेरा स्थान, मेरे लोग, ये सबसे ऊपर सारा विश्व ही मेरा है। उसके बाद अगला समान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये भविष्य का है, याद रखना है। हम ये है और ये बनेंगे। अगला समान, बालक सो मालिक। अभी बालक हूं, किस बात का बालक, किस बात का मालिक? मालिक हूं
खजानों का। और ये खजाने कैसे हैं? अविनाशी है। ये खजाने कैसे हैं? अखूट है, बेहद के है। तो चेक करो कि बेहद लिया है। ये खजाने चोरी तो नहीं हो जाते? ये खजाने गुम तो नहीं हो जाते? प्रश्न पूछे और स्वयं की सेल्फ चेकिंग के लिए बताया है कि देखते रहो कोई खजाना हमारा कम तो नहीं हो जाता है। पवित्रता का खजाना कोई छीन तो नहीं ले जाता है? कोई टीवी चैनल, कोई किताब, कोई वीडियो? खुशी का खजाना कोई छीन कर तो नहीं ले जाता? किसी के बोल, किसी का व्यवहार। खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना। कल कहा ना राजस्थान ग्रुप से, दुआएं बहुत जमा की है। जितनी दुआएं उतनी ज्यादा खुशी। सेवा करो तो दुआएं मिलेगी तो खुशी रहेगी। तो खजाना कितना जमा किया है, खो ना जाए, गुम ना हो जाए, कोई चोरी ना करे। तो चेक करो, ये बेहद का है, अखूट है, पूरा ले लो। और एक सोमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा तुम्हें अब मिलता है, इस समय। तो ये थे 9 सोमान टोटल। उसके बाद में बाबा ने समय की बात कही। क्या कहा समय के विषय में? कौन सा समय चल रहा है देवेंद्र भाई? संगम युग। कितना समय है ये? छोटा है। छोटे समय में बड़ा बाप आता है, छोटे युग में बड़ा बाप आता है। और ये बीज है, यहाँ पर सारी प्राप्तियों का बीज है। डबल प्राप्ति यहाँ होती है। तुमको हथेली पर क्या देते हैं बाबा? सौगात देते हैं। कौन सी गिफ्ट देते हैं? स्वर्ग का राज भाग देते हैं। और समय के लिए क्या कहा? समय के लिए क्या किया? मर्जी व भोग कब लगाते हो? अभी लगाते हो। बाबा, बच्चे बाप से पूछते हैं कब होगा? क्या अंदाज तो बताओ, जस्ट थोड़ा सा बता दो। कितना है, कितना है, थोड़ा बता दो, ज्यादा मत बताओ। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया कि शरीर का भरोसा है क्या? कोई कह सकता है कि मैं फला तारीख को, इतनी तारीख को शरीर छोड़ूंगा। तुम्हारे शरीर का विनाश हो गया मतलब विनाश हो गया। उस विनाश की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो खत्म हो गया ना, जीवन ही खत्म। अब बनो फिर से बच्चा, जाओ किसी ब्राह्मण परिवार में, फिर वहां से चालू करो यात्रा 7 डेज के कोर्स से। और फिर कब कोर्स करोगे और कब समझेगा पुरुषार्थ करना है? हाँ तब तक इसके लिए समय का कोई ठिकाना नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हाई अलर्ट, इसके लिए अलर्ट, होशियार, खबरदार। क्या कहा बाबा ने? 3 शब्द कहा, अलर्ट, होशियार, खबरदार। अटेंशन की कमी होती है तब समान भूलता है, और जो समान को भूलते हैं वो समय को भी भूल जाते हैं। इसके लिए भूलना नहीं है, क्योंकि जब समान को भूलते हो तो क्या हो जाते हो? परेशान होते हो। जब समान को भूलने का कारण है अटेंशन की कमी। समान को जब भूलते हो तो क्या होता है? देहभान और देह अभिमान आ जाता है। और देह भान और अभिमान में तो आधा कल्प रहे। परेशान कितने रहे? अनुभव कर लिया है, अनुभवी मूर्त हो इसके। तो समय को जानो। उसके बाद में साथ चलने की बात कही। क्या क्या कहा उसमें? हाथ निराकार का तो कोई हाथ नहीं है, श्रीमत उसका हाथ है। और आना किसके साथ है? ब्रह्मा के साथ आना है। इसमें आलस नहीं, इसमें अलबेलापन नहीं। कौन सा आलस और कौन सा अलबेलेपन की भाषा कही? देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा, कर ही लेंगे, हुआ ही पड़ा है, गे की भाषा। तो अभी एक होमवर्क आप सबको दे रहे हैं। बाबा को कौन कौन सी भाषा पसंद नहीं है? एक तो बता दिया गे की भाषा। दूसरी वो ढूंढना आज और लिखना। कभी कभी हो जाता है बाबा, उसने ऐसा किया। तो कौन कौन सी भाषा है और कौन कौन से शब्द है जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं? सिंगल शब्द बाबा को पसंद नहीं। कौन सा पसंद है? डबल, हर चीज में डबल। कभी कभी उसको पसंद नहीं, सदा। सदा शब्द को क्या कहा बाबा ने? खाली शब्द को अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अंडरलाइन करो। सदा, कौन सा सदा? सदा सोमान में स्थित रहना, सदा सोमान का अभ्यास करना, सदा सोचते रहना मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या, हायर कॉन्शियसनेस।
क्योंकि स्वमान भूला अर्थात देहभान, और देहभान आया मतलब दुख। तो दुख का कारण देहभान है, और देहभान को मिटाने की औषधि जो है वो है स्वमान। स्वमान में स्थित रहना। तो फिर बाबा ने साथ चलने की बात कही। क्या कहा उसने? क्या बनकर चलना है? साथी बनकर चलना है या बाराती बनकर चलना है? साथी बनकर चलना है। और कैसे चलना है? हाथ में हाथ, और वायदा करना है। बाबा ने कहा ये वायदा करो, वायदे में फायदा है। ये वायदा निभाना अर्थात फायदा। तो साथ जाना, साथ राज्य करना, साथ आना, ये दृढ़ संकल्प करो। साथ नहीं जाएंगे तो धर्मराज है फिर। तो चलो, ये तो दूसरी बातें थी। तो सारी मुरली से क्या सार निकला? एक तो हर मुरली से सोमान निकालना है। जो साकार मुरली रोज आती है उसमें क्या सोमान दिया उसको वहां से खींच के निकालना। जैसे आज की मुरली में मंजू बहन कौन सा सोमान है? साकार मुरली में महावाक्य। कौन सी लाइफ है ये? स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, वंडरफुल लाइफ है। मैं स्टूडेंट हूं, तो एक अच्छे स्टूडेंट की क्या लक्षण है उसके ऊपर दिन भर चिंतन करना। सोमान अर्थात केवल रटना नहीं है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। रटने से नहीं होगा। मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। ये रटने से नहीं होता है। नवीनता चाहिए उसमें, क्रिएटिविटी चाहिए उसमें। जैसे कि अभी अभी जो बताया था, एक ट्रेन में एक युवक बैठा था, और जैसे जैसे नए नए दृश्य आते थे वो उछलता था। कभी कहता था आहा ये कैसे बादल है, फिर कभी कहता था पिताजी पिताजी देखो ये झाड़ पीछे पीछे जा रहे हैं, और कभी कहता था ये देखो खेत, कभी कहता था ये कैसी बारिश है, कभी कहता ये वृक्ष कितने सुंदर है। ऐसे ऐसे वर्णन करता था। सामने एक युगल बैठे थे, वो कहते थे, उसको देखकर उस पिता को कहते, ये जो युवक है लगभग 20 साल का है। उसके पिता को कहते, इसको किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाते आप? अच्छे से डॉक्टर के पास, कोई मनोचिकित्सक के पास दिखाओ। इतना बड़ा हो गया है फिर भी बचकानी हरकतें करता है। तो उसके पिताजी कैसे, हम डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं। ये जन्मांध था, अभी अभी उसके आंखों का ऑपरेशन हुआ और उसको आंखें मिली। ये जो दुनिया देख रहा है ये पहली बार देख रहा है, इसलिए इतनी नवीनता है, इसलिए इतना उमंग है, इतना उत्साह है। तो उनको बड़ा बुरा लगता है उस युगल को, क्या कह दिया हमने। तो नयापन कब रहता है? जब अभी अभी जन्म लेते हैं। तो क्या सोचो, अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी ब्राह्मण बने हैं, अभी अभी बाबा मिला, पहले कैसा नशा था, कितना नशा था जब पहले पहले ज्ञान में आए थे। क्या कर दूं और क्या नहीं, कहाँ है दीवार, सर पटक दूं, क्या करूं और कैसे सबको संदेश दे दूं। ऐसा एक एक गीत सुनते हुए निखिलेश भाई कैसा नशा चढ़ता था। क्या करूं और क्या नहीं, पूरी दुनिया को बदल दूंगा, एक एक आत्मा को पकड़ पकड़ के संदेश दूंगा, जागो भगवान आया है। और पहली बार मधुबन में आए तो हा कैसा नशा था। सब फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते थे, शीश महल। तो फिर से उसी बचपन में लौट जाना है, ज्ञान के बचपन में, और नवीनता लानी है। तो सबसे पहला आज बताया, सोमान का अभ्यास करना है, सोमान निकालने हैं, सोमान पर चिंतन करना है, मनन करना है, एकांत में जाना है, सोमान लिखने हैं, उस पर चर्चा करनी है, उसके बारे में सोचना है, और उसको अंदर ही अंदर धारण करना है, और सोमान को इतना सूक्ष्म बना देना कि वो सूक्ष्म सोमान नशा बन जाए। सूक्ष्म नशा जो अंदर ही अंदर रहे, बाहर की परिस्थितियां कुछ नहीं कर सकती जो सोमान में है उसको।
बाहर की परिस्थिति आई और चली गई। हमारा स्वमान है मैं महान योगी हूं। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ सब में समान। सर्दी गर्मी मुझे कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ऊंचे स्वमान में स्थित। और केवल रटन नहीं, लिखना नहीं, केवल चिंतन करना उसके ऊपर। तो पहला स्वमान। दूसरा समय, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम किलर्स की लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनाएंगे? टाइम किलर। कौन है जो मेरा टाइम को मौत के घाट उतारता है? टीवी सीरियल, मूवीज, सोशल मीडिया, कोई फ्रेंडशिप, कोई चिट चैट, फोन कॉल्स। टाइम किलर्स क्या है? समय कौन सा चल रहा है जहां बाबा ने कहा कभी भी शरीर छूट सकता है तुम्हारा, किसी का भी। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने मुरली सुनाते हुए कहा था कि बाबा आए हुए हैं। बाबा ने अव्यक्त वाणी सुनाई और बाबा अब जा रहे हैं, और जाने के 10 मिनट बाद यदि विनाश होने वाला है तो भी बाप नहीं बताएंगे मुरली में। ये बाबा ने कहा था। बाबा आए हैं, मुरली सुना रहे, याद प्यार दे रहे, और याद प्यार देने के बाद बाबा को पता है 10 मिनट के बाद विनाश होने वाला है, तो भी नहीं बताएंगे। तुम तैयार रहो, एवर रेडी रहो। अटेंशन, होशियार, अलर्ट, 3 शब्द बोले कल। अटेंशन, होशियार, अलर्ट, खबरदार। खबरदार रहना है, सदा जागरण में रहना है, सदा जागृत। सो नहीं जाना है, सोए कि गए। तो समय और स्वमान, ये 2 चीजें मुख्य थी। और बाबा ने जो कहा वायदा करो साथ चलेंगे, वो सारी बातें तो थी, परंतु अटेंटिव रहना, खबरदार रहना, होशियार रहना, स्वमान में रहना, सो नहीं जाना, बेहोश नहीं हो जाना। और आज वरदान में कहा निरंतर उमंग उत्साह तभी रहेगा जब ये सब होगा, नहीं तो निरस हो जाएगा जीवन, विरस हो जाएगा जीवन। सदा उमंग उत्साह के पंख लगे रहे तो उड़ते रहेंगे। तो निरंतर खुद भी उड़ना है और औरों को भी उड़ाना है। अगर खुद नहीं उड़ सके तो भी औरों को उड़ाना, शायद उनके साथ साथ तुम भी उड़ने लगोगे। तो ये थी कल की अव्यक्त वाणी। और कोई पॉइंट रह गई है तो आप बताओ। डबल विदेशियों से क्या कहा? डबल सेवा करो। राजस्थान से क्या कहा? दुआएं लो। और किससे क्या कहा? रियलाइज करो, वो बोल दिया। गुजरात, हाँ गुजरात को क्या कहा? हाँ वो बोल दिया। एक एक लाइन। और गुजरात सुबह की अव्यक्त वाणी में था। रास, हम कल रात की डबल कमाई। तो इस मुरली को फिर से पढ़ना। मुरली की डेट है 16 नवंबर 2006। वैसे मुरली तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। उसमें से मेन मुरली के बाद जो पार्टियों का है, कुमारिया वगैरह, वो सब काट दिया है समय की वजह से। तो मुख्य मुरली तो बड़ी है, परंतु कल जितनी भी चली उसको बार बार पढ़ना, एटलीस्ट एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें से स्वमान निकालना, उनका अभ्यास करना, होमवर्क निकालना उसमें से। ठीक है, ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
बालों में